हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आइए, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यक्ति थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी के बारे में आज हम लोग अच्छा से जानेंगे। ये इतने महान पुरुष थे कि हम अपने शब्दों में इनका बयान नहीं कर सकते हैं। आइए, इनको खुद आप तो समझिए कि ये कितने महान पुरुष थे। देखिए, बात बता रहे हैं जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध हुआ था। जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध हुआ था तो अमेरिका वाले ने जापान के कुछ हिस्सों पर परमाणु बम दाग दिए, जिसमें एक नाम आता है आपका हिरोशिमा का। हिरोशिमा का याद रखिएगा, हिरोशिमा का। हिरोशिमा एक जगह का नाम है जहां पर अमेरिका ने अपना परमाणु बम दाग दिया, जिसमें बहुत लोग मारे गए। आज भी उनका अवशेष वहां पर देखने का मिलता है। लोग आज भी वहां पर लूल्हे लंगड़े, कोई अंग नहीं है, मतलब अजीब अजीब। आप देखिएगा तो बोलिएगा ये कैसे कैसे लोग हैं। वो सब देन अमेरिका का है। और पता है, जब एक काम किया तो जापान ने बोल दिया कि आज के बाद हम अपने मतलब हम किसी भी देश से युद्ध नहीं करेंगे। अब अमेरिका वाला बाद में अपना सैनिक भी जापान में रख दिया। तो यही हम हिरोशिमा के बारे में पढ़ेंगे। और हिरोशिमा का लिखा कौन था? तो देखिए, हिरोशिमा जो टॉपिक है उसके बारे में, उसके वहाँ के जो भाव है, भाव को हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी लिखे। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी लिखे। अब इनको याद कैसे कीजिएगा? देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। ये हिरोशिमा हिरोशिमा जो पाठ का लेखक है वो आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी है। हीरो का सीमा, हीरो का सीमा यानी सीमा का हीरो। सीमा मान लीजिए, कल्पना कीजिएगा कि नंद 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 मतलब होता है बेटा, और उस बेटा का जो नंद थे यानी सुमित्रा नंद, सच्चिदानंद, ये रखेगा सीमा का हीरो थे। नंद जी जो नंद थे यानी जो बेटा था वह सीमा का था, हीरो था। याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे पाठ का लेखक कौन है? आपका पाठ किसका लेखक है? हिरोशिमा का। अब देखिए, हिरोशिमा पाठ का जो लेखक दिए थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, उनका जन्म कब हुआ था, यानी आगे जी का जन्म कब हुआ था? तो आगे जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। अब इनको याद किसी कीजिएगा। देखिए, 7 मार्च। अब ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पाई आपका 1 से लेकर 10 तक। देखिए, केवल 7 ही है जिसमें 2 गो 1 होता है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, एगो सुतल एक, एगो उठल एक। एगो एक सुतल बा आ एगो एक बा खड़ा बा। एगो यानी एगो पे एगो सुतल बा, एगो सुतल रहे और ओकरा पे वो खड़ा हो गई। जब खड़ा भइल तो काथी के निर्माण भइल? 7 के निर्माण भइल। आ केवन महीना रहे? तो 7 मार्च। कौन महीना? 7 मार्च। यानी याद रखिएगा, मार्च के महीना रहे, एगो पे एगो खड़ा रहे और ओकरे पे एगो सुतल रहे। याद रखिएगा, वही 7 मार्च की तिथि था। और जब एक की बात कर रहे हैं तो दिक्कत का बात आ जाए न। जब 7 मार्च बोलिए दिए हैं कि 7 मार्च, तो एक के जब बातें कर रहे हैं तो एक हो ही गया। अब पता बा, जब जन्म भइले बा तो छाका तो आइबे करी, डांस होबे करी, प्रोग्राम होबे करी। बिना छाका के देहात में माजा कहाँ से बा हो? अब
कोनो प्रोग्राम हो मन चनिया मत आवे तो मौजे किरकिर हो जाई। तो माजा के किरकिर करे खातिर छाका बोलावल रे। आ छाकावा के उल्टा करे बोल। ए तू आज यह 5 के चल यह नाच के बात गाँव सुन नहीं हो बजा। तो 5 के नाचे खातिर आई रहे तो उकरा के छकावा के उल्टा कर बोल। तो जैसे ही 6 के उल्टा करी तो 9 बन जाई। 6 के उल्टा कर बन गई 9। याद रखिए जा 6 के काम उल्टा करी तो का बन गई 9 यानी 1 9। अब बाकी हम दूसरा के बात कहा करते हमारा एक ही काम बा बाकी हम एक ही काम बा यानी खाली एगो खड़ा रही खाली एक ही खड़ा रही बाकी दूसरा से मतलब नहीं थे। तो याद रखिए जा कि जो अगे जी थे यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अब इतना तो आपको याद हो गया। और हम चाहते हैं कि आप यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो किसी के बारे में यदि आप जीवनी पढ़ रहे हैं तो इतना अच्छा से जीवनी कोई याद नहीं कराता होगा। और मेरा कोशिश ये रहता है कि आप लोग को हम क्लास में ही सभी लोग का जीवनी अच्छी तरह से आप लोग को हंसाते हुए याद करा दें। यदि आप लोग को याद या समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी जीवनी समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपके पास जो भी जीवनी आए या जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। आप एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। तो आप याद कर लिए कि जो हीरो के सीमा के जो हीरो रहन सर हमारा हीरो कहाँ बढ़े। तो आपका हीरो कहीं चलता दीपावली के सीजन कहीं घर साफ करत हुई घर साफ कर उनका ऐसा मुंह भइल हुई कि पूरा झोल आग उनका मुँह पे लाग गई। तो ऐसे ये घड़ी अपना पटाखा से दूर रहिए जा। ढेर पटाखा छोड़े के फिर मत पड़िए जा। अगर पटाखा छोड़ के फिर भाग जी हैं तो फिर दिक्कत हो जाए। तो पटाखा छोड़े को हुई तो छुरछुरिया बम बिड़िया बम अब हो बुलेट बम के फिर हम पर बज जाता फिर दिक्कत हो जाए। तो आवा जा खाली पढ़ जा और दीपावली मनावा जाए अपन पटाखा से दूर रहिए जाए ऐसा रहिएगा। तो स्थान अब देखिए जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था तो कसया गांव है। कसया गांव है जो कुशीनगर में पड़ता है। वो जो और राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के कसया के कुशीनगर में हमारे अगे जी का जन्म हुआ था। यानी ये भी हमारे भोजपुरी माटी के थे। एक बात ध्यान रखिएगा जितने भोजपुरी माटी के होंगे उनकरा के छुए वाला और उनकरा के पाए वाला यानी सबसे बेसी खाटी मर्द भोजपुरी में पावा जाला। बाकी सब लोग हैं बाकी जितना पावर भोजपुरिया माटी में बहुए उतना पावर और के माटी में देखे के ना मिली। सब उहे बम है छुरछुरिया बम बुझाई कि पूरा मोटा बा बाकी दम ना रही सब छुछुराइए के रह जाए। बाकी भोजपुरी माटी ऐसा माटी है कि जे हम आई जैसे वो कहल है कोई एक बिहारी 100 पे भारी। तो याद रखिएगा हमारे अगे जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और स्थान कहाँ हुआ था कसया के कुशीनगर में। कसया के कुशीनगर में बाकी कसया के कुशीनगर में इनका जन्म तो हो गया बाकी ये मूल निवासी आपका करतारपुर के थे। ये पूरे जीवन काल अपने करतारपुर में ही बिताने की कोशिश किए। अब करतारपुर पड़ता कहाँ है तो पड़ता है पंजाब में। पंजाब के करतारपुर के ये मूल निवासी थे। मूल निवासी जन्म भले कहीं भइल है वो सब मतलब नहीं थे बाकी मूल निवासी था करतारपुर के रहन। कहाँ करतारपुर कहाँ पड़ला पंजाब में। अब देखिए इनकी माता का नाम बेयंती देवी था। इनके माता का नाम क्या था बेयंती देवी। आज मुझे बड़ी हंसी आ रही है। उनकी माता का नाम क्या था बेयंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अब देखिए
जो सच्चिदानंद हो, सच्चिदानंद। देखिए उसी के बगल में लिखा है हीरानंद। हीरानंद पता है किनका नाम था? उनके पिताजी का नाम था। तो याद रखिएगा, डॉक्टर लगा दीजिएगा, सुई हुई खोलने में काम आएंगे। डॉक्टर उपाधि है, रखिएगा, सुई देवल डॉक्टर ना उपाधि रहे। डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इनके पिताजी का नाम था। और माता का नाम था बेयंती देवी। माता का नाम बेयंती देवी। देखिए इनका प्रारंभिक जो शिक्षा प्राप्त हुआ वो लखनऊ में हुआ। जो मतलब प्रारंभिक शिक्षा अपना लखनऊ से ग्रहण किए। उसके बाद वह इंटर की पढ़ाई 1927 ईस्वी में मद्रास से किए। कहाँ से किए? मद्रास से, क्रिश्चियन कॉलेज से। कहाँ, कौन सा कॉलेज से? क्रिश्चियन कॉलेज से। इंटर की पढ़ाई वह क्रिश्चियन कॉलेज से की, क्रिश्चियन कॉलेज से। अब बात आया कि इन्होंने इंटर की पढ़ाई कब की? तो 1927 ईस्वी में मद्रास से, क्रिश्चियन कॉलेज से। फिर बीएससी किए इन्होंने 1929 में। बीएससी किससे कब किए? 1929 में। और किस कॉलेज से किए? तो फोरमन कॉलेज से। किससे? फोरमन कॉलेज से, फोरमैन कॉलेज से। 1929 में इन्होंने बीए करी फोरमैन कॉलेज से। उसके बाद इन्होंने एमए की पढ़ाई करी अंग्रेजी से। एमए से इन्होंने एमए की पढ़ाई करी और कहाँ से की? लाहौर से। लाहौर कहाँ पड़ता है? आज पाकिस्तान में है, परंतु पहले भारत का भूमि था, जहां पर वीर भगत सिंह का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, वीर भगत सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था। याद रखिए, मेन टॉपिक यहाँ पर है ये भाषा। ये सभी भाषा के ज्ञानी थे, इसलिए यहाँ लिखे हैं बहुभाषाविद। यानी लगभग बहुत सारे भाषाओं को बोलते थे और बहुत सारे भाषाओं को समझते हैं। जैसे आज के डेट में मोदी जी हैं, ये बहुत सारे भाषा को समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भाषा है यह बहुत सारे भाषाओं को बोल लेते थे, बहुभाषाविद थे। परंतु देखिए, मृत्यु ही सच है। जिन लोगों का जन्म हुआ है उनका मृत्यु होगा ही होगा। लोग घमंड करते हैं, हमारा शरीर इतना सुंदर है, हम बहुत सुंदर हैं, मुझे मुंह में आटा के बोरा घसना है, आईब्रो बड़ी मोट है, उसको छील कर पातर करना है, हम कोई अंग कट जाता है तो ये किस्म किस्म के क्रीम लगाना है, फलना से मुझे बहुत आगे जाना है, फलना ट्रक किने हैं तो हमारे सामने जेसीबी होना चाहिए, क्योंकि मुझे जेसीबी का करने के देखना है। तो हूँ करने का फिर पड़िएगा। तो एक दिन ना एक दिन हमें और आपको या सभी लोग को इस पृथ्वी लोक को त्याग कर मुझे और आप लोग को, सभी लोग को, इस जितने ये ब्रह्मांड में जितने लोग जन्म लिए हैं सभी लोग को माटी में मिल जाना है, इस शरीर को त्याग देना है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मृत्यु सच्ची है। तो कभी भी अपने शारीरिक, अपने आर्थिक, अपने पैसा के बल पर किसी को नहीं दबाना चाहिए और नहीं दबाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी प्रकार अंग्रेज जी हम लोग को भी छोड़कर चले गए। तो कब छोड़े? तो 4 अप्रैल की समय था। 4 अप्रैल की, मार्च में जन्म लिए, अप्रैल में चले गए। तो 4 अप्रैल की तिथि था और 1987 ईस्वी में अंग्रेज जी हम सबको छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गए। तो इसी से हम लोग ये सीख मिलता है कि जब इतने बड़े बड़े विद्वान जिनको आज हम लोग पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, वो जब नहीं रहे, जब वो टिक नहीं पाए, तो क्या हम लोग उनके सामने तुच्छ प्राणी कुछ नहीं हो सकते। इसलिए
हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड मनुष्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।